नमस्कार दोस्तों। आपको याद है कि जो चैट जीपीटी है उसके जो ओनर थे सैम ऑल्टमैन, उन्होंने एक बार धमकी दिया था भारत को कि आप अपना चैट जीपीटी बना ही नहीं सकते, बच्चे हैं हमारे सामने। और हमारा एक बिजनेसमैन है महिंद्रा वाले, उन्होंने चैलेंज को कबूल भी किया था कि चैलेंज दिया, अब तुम्हें हम बनाकर दिखाएंगे। पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं कि जो वो चैलेंज था, क्या उसके ऊपर काम किया भारतीयों ने या सिर्फ हवा में ही उसको एक तरह से जिसको वो तमाचा मारने की कोशिश करी। लेकिन चाइना ने उसको बड़ा सीरियसली लिया। उन्होंने अपना एक एआई निकाल दिया। एक नहीं, मैंने आपको याद है 8-9 महीने पहले बोला था, यहां पर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हैं जिनको लगा दिया गया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लगाया था कि हमने अमेरिका की दादागिरी को खत्म करना है। और उसी चैलेंज को जो महिंद्रा जी ने दिया था, चाइना ने पकड़ा और एम्प्लॉय किसको किया? वही स्टूडेंट्स भारत के जो चाइना में बैठे हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को डेवलप किया और चाइना का आज जो झंडा है पूरे दुनिया में लहरा दिया। आज जितने भी ये वेस्टर्न बिग टेक कंपनीज हैं, भागती फिर रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है बुरी तरह से, क्योंकि उनकी जो दादागिरी थी, जो ये एक नैरेटिव को चलाते थे, वो खत्म होता जा रहा है। अब आज बात करते हैं कि इनको बैन किया जा रहा है वेस्टर्न पावर्स की तरफ से। वो बेशक आईओएस है, वो एंड्रॉइड है, उन फोन्स के अंदर इस ऐप को ब्लॉक किया जा रहा है कंट्री बाय कंट्री। क्या भारत भी इसको ब्लॉक करेगा? इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पहले बात करते हैं, जो ये ब्लॉक हो रहा है इंडिया में, नहीं होना, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले ये बात करते हैं, जो महिंद्रा जी ने एक चैलेंज लिया था, चैलेंज लिया, क्या हुआ उस चैलेंज का? क्या हमारी किसी कंपनी ने कुछ किया उसके ऊपर? चाइना ने तो करके दिखा दिया। देखिए, सैम ऑल्टमैन पिछले साल भारत आए थे। उन्होंने बता दिया कि भारतीय यूजर, भारतीय डेवलपर्स ओपन ओपन एआई जैसा वो एक कुछ भी चैट प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, चैट जीपीटी नहीं बना सकते। तो महिंद्रा जी ने बोला था चैलेंज एक्सेप्टेड। देखिए, उनकी खुद की कंपनी है टेक महिंद्रा, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा। और आपको ये भी मालूम है कि लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा उन्होंने भारत जीपीटी पे काम करना चालू कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 9 IITs। ठीक है। और उन्होंने जो लैंग्वेज मॉडल का जो नाम दिया है उसको हनुमान दिया है। और इसके अंदर कल आपने देखा है कि भारत के जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोला है कि भारत कुछ 8-10 महीने में खुद का चैट जीपीटी बना देगा, भारत का पहला सनातन चैट जीपीटी। ठीक है। जिसके अंदर इंडियन सेंट्रिक बायसनेस है, जो अभी ओपन एआई में है, और अभी वो चाइनीज चैट जीपीटी डीप सीक या क्वेन में है, वो नहीं रहेगा। क्योंकि आपने देखा है कि ओपन एआई हमेशा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है इंडिया के बारे में। और डीप सीक तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताता ही नहीं है, वो तियानमेन स्क्वायर के बारे में बताता ही नहीं है। तो ये सब लोग बायस्ड है, इनके अंदर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये एजेंडा ड्रिवन है इनका आउटपुट। ये क्या करेंगे, भारत के जो चैट जीपीटी बनेगा वो भारत सेंट्रिक रहेगा, भारत के जो रियल डेटा है वो आपको दिखाएगा। और अपना जो लैंग्वेज मॉडल आएगा इसके अंदर कोई नेगेटिव बैन लिस्ट नहीं रहेगा। ठीक है। एक्चुअल एंड फैक्चुअल होगा। एंड इसके अंदर उसका परव्यू ऐसा रहेगा कि जो भारत के सेंट्रिक वेबसाइट्स है उधर से डेटा सर्च करके वो बताने वाला है। देखिए सुमित जी, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये लोग जब अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं ये लोकेशन बेस्ड भी देखते हैं कि आप किस डेमोग्राफी से पूछ रहे हो। अगर कोई आदमी इंडिया से पूछ रहा है तो वो एक तरह से टेलर मेड आंसर देते हैं उनको। ठीक है। अगर वही आदमी ताइवान से पूछेगा तो दूसरे तरीके से आंसर देंगे। तो रीजन स्पेसिफिक ये लोग अपना मॉडल बना चुके हैं। आप देखिए कल उन्होंने क्या बोला, अनबायस्ड। अनबायस्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी रहेगी। सेकंड, आपने ये देखा है कि उन्होंने ये भी बताया कि जो चाइनीज अगर चाइनीज चैट जीपीटी है डीपसीक, अगर उसको भारत के अंदर रहना है तो उसका डेटा सर्वर्स इंडिया में ही रहेगा। आप चाइना नहीं ले जा सकते। आपकी पॉलिसी हमने, आपकी क्या यूजर पॉलिसी हमको नहीं मालूम।
नहीं तो हम आपको बैन कर देंगे। ठीक है, इटली ने तो बैन ही कर दिया आज सुबह, अभी न्यूज आया 5-6 घंटे पहले कि अमेरिका ने बोल दिया वी विल, इट इज अ थ्रेट टू अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन सिक्योरिटी, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। जरूरी रहेगा, 6 मिलियन में आपने कंपनी बना दी और उनका $1 ट्रिलियन डुबो दिया, तो अमेरिका तो को लगेगा ही ना। आप लोग भी क्या करते हो मालूम नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया, यूके ने बोल दिया कि हम इसको बैन कर देंगे। सबसे पहले ये चीज था जो आपको ये भी जान के आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो लियांग वेलफेंग है, इन्होंने, इनकी खुद की हेज फंड कंपनी भी है। तो लोग बताते हैं कि इन्होंने $500 बिलियन बना दिए उस दिन। अनवेरिफाइड है, स्पेक्यूलेशन है, पर यही चल रहा है क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने भी 2 दिन पहले बहुत सारे शेयर्स ऑफलोड भी कर दिए थे। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि दिस इज एन हिंडनबर्ग अटैक। तो समझ में आ गया अमेरिका को कि चाइना रिटेलिएट कर रहा है। और आपने ये भी देखा है कि यूके ने भी बोल दिया है। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से वॉर छिड़ने वाली है। और ट्रम्प ने तो आज सुबह भी बोल दिया है कि ब्रिक्स करेंसी के बारे में ज्यादा बोल दिया है कि अगर आपने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की, देन गो फाइंड एन अनदर सक्कर, से गुड बाय टू अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक है, डायरेक्ट वॉर चालू करने वाले हैं। मेक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ लगा दिया है। चाइना का बोला है वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। तो एक तरह से दीज आर द पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया। एक तो हम अपना चैट जीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, और हम एक तरह से जो अगर बैन लगेगा मेक्सिको, कनाडा और पॉसिबली चाइना, तो उसको इंडिया शुड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डीपेन इट्स टाइज विद अमेरिका। और उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को चेतावनी दी है। ब्रिक्स के अंदर इंडिया का नहीं नाम लिया है, बट इसका डायरेक्ट उनका इम्प्लीकेशन है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि वो सर मानते हैं। और जैसे मैंने हमेशा यही बोला है, ब्रिक्स करेंसीज आर प्रमोटिंग डी डॉलर, इज प्रमोटिंग नॉट डी डॉलराइजेशन बट युआनाइजेशन। ये बात बहुत लोग नहीं समझ सकते। तो अब उनको समझ में आ गया द वॉर इज बिटवीन डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी वर्सेस युआनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ट्रम्प डायरेक्टली फ्रंट फुट में उठ के वो चाइना के ऊपर वार करेंगे, क्योंकि फाइव आपने देखा 1 ट्रिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और ट्रम्प तो बिजनेसमैन है। अगर आपने देखा कि हमारे 1 ट्रिलियन उड़ाए हैं तो आपका भी उड़ाएगा वो। अब ये देखना है कि इन दोनों की लड़ाई होती रहे। हाउ कैन वी बेनिफिट, वी शुड थिंक ऑन दोस लाइन्स। और हमें वहां सर पे रहना चाहिए जिसमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। वी शुड नॉट गो विद द अमेरिकन इंटरेस्ट, वी शुड नॉट गो विद द चाइनीज इंटरेस्ट। आज की डेट में मेरा मानना है कि ट्रम्प की पॉलिसीज आर प्रो इंडिया। हमें हमें ज्यादा फायदा है ट्रम्प के साथ रहने में। तो वी शुड गो विद अमेरिका राइट नाउ। सर आपने बोला कि भारत को अपना फायदा देखना चाहिए। चलिए, आई बिकम द डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ एंड आई आस्क यू समथिंग। चाइना ने सिर्फ 6 महीने लगाए, उन्होंने वाट लगा दी अमेरिका की। उन्होंने ऐसा ऐसा अपना डीप सीक निकाल दिया, अब बाइडू आ गया है, अलीबाबा आ गया है, हर रोज नई न्यूज आ रही है चाइना से। हमारा जो चैलेंज था हमने लास्ट ईयर लिया था, वो भी जनवरी फरवरी में पूरा 1 साल निकल गया। अभी भी हम बोल रहे हैं अगले 6-8 महीने में हम अपना एक चैट जीपीटी निकाल देंगे, भारत जीपीटी निकाल देंगे। सर अगर 2-2 साल लग जाएंगे सिर्फ एक चैलेंज को लेकर उसके ऊपर काम करने में, तो किस तरह से आप बेनिफिट लेंगे? लड़ाई तो आज चल रही है, लड़ाई हमें दिखती है आज की डेट में, उसका फायदा लेने का टाइम आज है। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड टाइम, अहेड ऑफ टाइम। चाइना ने पिछले साल से रॉ मटेरियल को स्टोर करना शुरू कर दिया था। 3 साल का रॉ मटेरियल पुराने दामों में उन्होंने इकट्ठा करके रख लिया। अभी तो आप सोचना भी शुरू नहीं किया आपने, चाइना 3 साल आगे की सोच रहा है ऑलरेडी। हाउ विल यू compete, हाउ विल यू टेक एडवांटेज? देखिए, आपकी बात परफेक्टली राइट है। मैंने आपके पिछले शो में भी बताया था, ये बात आपने बहुत पहले ही बोल दी थी। ठीक है, और आपने समय समय पे बताया कि क्या चाइना की थॉट प्रोसेस है। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अप्रैल लास्ट ईयर में इलॉन मस्क भारत आने वाले थे। वो भारत नहीं आए, वो चाइना आ गए थे। उन्होंने क्या किया, ओपन एआई का जो ब्लूप्रिंट था, जो ये मेरा मानना है, चैट जीपीटी, वो चाइनीज के सारे डेवलपर्स को पकड़ा दिया। ठीक है, उनको भी मालूम था एक्सएआई को ट्रम्प सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो और कल आपने देखा है कि सैम ऑल्टमैन की कंपनी ने बोल भी दिया है, जो आपने टेस्टिंग की है ये डीप सीक की, इट वाज डन ऑन यूएस प्रोप्राइटरी प्रोग्राम।
तो कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का हाथ है कि उन्होंने एक तरह से बिग टेक को मजा चखाने के लिए जो चैट जीपीटी का मॉडल है, जो ब्लूप्रिंट है, वो चाइनीज को दे दिया है। और मेरे हिसाब से ये जो दिमाग है कि कैसे लोड शेयरिंग को कम किया जाए और कैसे सर्च को रिफाइनमेंट करके उधर आउटपुट जनरेट किया जाए, ये भी काम, इसका भी चीज इलॉन मस्क ने दिया होगा। क्योंकि जो आदमी, मेरा मानना है, रॉकेट बनाने के लिए रॉकेट पहले कैसे फंक्शनल होता है वो किताबें पढ़ता है और बाद में जाके लोगों को बताता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी मार्स में वो रॉकेट भेज रहा है, उसमें वो ह्यूमंस को भेजेगा। तो ये सब काम, ये सब सोच, जो थॉट प्रोसेस है, इलॉन मस्क की हो सकती है। चाइनीज के अंदर दिमाग नहीं है सर, मेरा मानना ये है। हाँ, यहाँ तक मानता हूँ आपकी बात कि आपने 3 साल का रॉ मटेरियल लेके रखे हैं, वहां पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जरूर है। पर सर एक और एक चीज है, मार्केट के अंदर आप रॉ मटेरियल रख सकते हो, पर एक और एक चीज होता है R&D। ठीक है, आपने अगर वो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल रख लिया तो रॉ मटेरियल का सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर चाइना कर रहा है तो बाकी लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। बाकी लोगों को भी मालूम है कि चाइना कर रहा है, तो उन्होंने भी रॉ मटेरियल का जो आपने लेके रखा है तो सब्स्टिट्यूट दूसरा कुछ बना के वो कर लेंगे। एंड प्रोडक्ट ही तुम बनाना है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम्म। वर्ल्ड को मालूम है, तो वो कम्पीट कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बात सही है कि चाइना आगे है, बट ऐसा नहीं है सर कि दिस इज दिस इज अ मैराथन स्प्रिंट, नहीं है 100 मीटर स्प्रिंट। आज जरूर ऑफ कोर्स। आज आज इस देखिए, स्प्रिंट में भले चाइना भी आज। चाइना भी मैराथन लड़ने के लिए, भागने के लिए तैयार है। उसने भी अगले 4 साल की तैयारी की है कि जब तक ट्रंप हैं हम इसकी दादागिरी के सामने झुकेंगे नहीं। ये झुकने वाले लोग नहीं हैं सर, ये फाइटर हैं। दूसरी बात, अब आपने बोला कि जो भारत है वो डीप सीक को वो बैन करने वाला है, सोच रहा है अभी तो। ये अंदर की खबर है कि वी आर थिंकिंग ऑफ बैनिंग डीप सीक। सर बैन करने से क्या होगा, पहली बात ये। दूसरा, अमेरिका बोलता है कि डीप सीक है, जो चाइनीज ऐप्स हैं, ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सर क्या गूगल, यूट्यूब, फेसबुक ये सारे भारत की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? चाइना को ये थ्रेट लगते हैं क्योंकि ये अपने नैरेटिव्स को चलाते हैं, इसलिए ये सारे ऐप्स चाइना में बैंड हैं। चाइना ने अपने ऐप्स निकाल दिए। भारत इनको ऐप्स को बैन क्यों नहीं करता? डीप सीक को तो बैन कर रहे हैं, व्हाई नॉट यूट्यूब, फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग्स? दे आर ऑल्सो सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया ऑल्सो। अब अपना क्यों नहीं निकालते हम लोग? देखिए, आपकी बात परफेक्टली राइट है कि भारत चाइनीज ऐप को तो बैन करता है पर अमेरिकन ऐप्स को बैन नहीं करता है। आपने बरोबर बताया कि जो फेसबुक ने अपना कुछ 6 लाख यूजर्स की डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेची थी। ठीक है, बाद में वो पाई पाई गई थी और कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ा। ओके, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाइना के पास एक वेल रिसर्च इंटरनेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम है, जिसके अंदर बताया जाता है कि दे आर ट्रैकिंग अराउंड 25 to 30 लाख इंडिविजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें 10 से 15 हजार भारतीय भी हैं। ठीक है, चाइना के अंदर जो कंपनीज है, दे आर डायरेक्टली ओन्ड बाय सीसीपी। यूएस के अंदर देयर इज अ डिस्टिंक्ट ओनरशिप। वहां पे रेगुलेटरी ओवरसाइट है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, कुछ भी काम हुआ तो हमें एक तरह से वी कैन एक्सपेक्ट कि अमेरिकन जुडिशरी में एक वॉइस है, नेचुरल जस्टिस है। चाइना में वो है ही नहीं, इधर माई वे और हाईवे, फर्क वहां पे है। ठीक है, आपकी बात सही है कि अमेरिकन आर द इक्वल थ्रेट एज चाइनीज। ओके, हम्म। और हमें, वी शुड बी मेकिंग आवर ओन एप्स, वी शुड बी मेकिंग आवर ओन सोर्स कोड। हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। चैट जीपीटी का अगर आप ले लेते हैं तो आपको उनका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, आपके पास यूजर लाइसेंस मिलेगा। कल थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ा तो ये नौटंकी करेंगे। तो अब भारत क्या कर रहा है, अपना खुद का लार्ज लर्निंग मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहा है। ठीक है, और उसके अंदर सोर्स कोड हमारे पास रहेगा, और उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है फ्यूचर में, अपडेट करना है, कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहेगा। और डेटा वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, जितना आप क्वेरी करोगे उतना ही ये मशीन लर्निंग, इट्स ऑल्सो नोन एज मशीन लर्निंग, अपने आप सीखता भी है और डेवलप भी होगा, और उसके पैरामीटर्स रिफाइन होंगे। तो भारत का जो बोलते हैं डेटा
और भारत के पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी पॉपुलेशन। 16 to 17% पॉपुलेशन, फ्री थिंकिंग पॉपुलेशन है सर। चाइना के जैसे नहीं है रोबोट्स जैसे सिर्फ काम करते रहे। तो सर भारत की ये सर रॉबर्ट्स ने ये रॉबर्ट्स ने ही डीप सीक चालू करा दिया है। मैं कोई चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इन्होंने इतने बड़े बड़े बिग टेक कंपनीज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, सर उसके लिए तारीफ तो बनती है। और मैं चाहता हूं भारतीय कंपनियां वो रीढ़ की हड्डी तोड़े अमेरिकन की, जो ये इतनी दादागिरी दिखाते हैं, अपना नैरेटिव चलाते हैं पूरी दुनिया में, सर यहां पर रिजीम चेंज करवाते हैं अपनी बिग टेक कंपनीज के थ्रू। आई वॉन्ट टू सी भारतीय कंपनी। सर मैं वही बता रहा हूँ, मोटा भाई जो रिलायंस के हैं उन्होंने खुद का ब्राउजर निकाल दिया है जियोस्फियर। वो बोलते हैं आप गूगल में मत जाइए, जियोस्फियर जो ब्राउजर है अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करके उसको यूज करिए, हम आपको जियो कॉइन देंगे और जिस जियो कॉइन को आप हमारे कोई भी दूसरे सर्विसेज पे आप उसको रिडीम कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है। और रिलायंस के पास 45 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, दैट इज अराउंड 6% ऑफ द ह्यूमैनिटी। और वो बोलते हैं गूगल को हम क्यों दें, हम अपना ही हमारा ही ब्राउजर डालेंगे और उसका जो रेवेन्यू आएगा एडवर्टाइजमेंट का वो हम खाएंगे, नेटवर्क हमारा, यूजर हमारे, गूगल को क्यों पैसा दे। सर ये होता है बनिया बुद्धि। तो वी शुड अप्रिशिएट मोटा भाई फॉर दैट। और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हैं। सर मेरा ये मानना है कि भारत के लोग अगर कुछ गूगल या कोई मेटा या ऐसी कंपनी करता है, वो वहां पे देखते हैं कि हमारे जो इंडियंस है, जैसे सत्य नडेला हो या ये इंदिरा नूई हो, ये सब जब वेस्टर्न कंपनीज के सीईओ बनते हैं, हमारे लोग वो प्राइड देते हैं। वी डोंट टेक प्राइड इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डन बाय आवर कॉर्पोरेट, भले ही वो अदानी हो या अंबानी हो। सर काम तो ये दोनों ही कर रहे हैं, बाकी इंडियन कॉर्पोरेट सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। काम तो मुझे ये दोनों ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं क्यों नहीं तारीफ करूं। अगर कोई बोलेंगे कि मैं अदानी और अंबानी का माउथपीस हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अदानी एंड अंबानी रिप्रेजेंट द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ इंडिया। जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, बनिया कम्युनिटी, वी आर नॉट टेकिंग बेनिफिट सर, वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन। ठीक है, वी कम फ्रॉम दैट थिंग। तो घर से बोलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की जो मीडिया है इसके अंदर सब लोग बिके हुए हैं ना। तो वो यूपीए के रेजिम में वो लोग सब कितने बेनिफिट्स लेते थे। ये जितने भी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है इनके बच्चों को देख लीजिए, ये सब अब्रॉड रहेंगे। इनकी नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम से कि कैसे दे आर फंडिंग द एजुकेशन अब्रॉड, वी शुड फाइंड दैट ऑल्सो। ऐसे ही कोई ग्रांट्स नहीं मिलता सर, कोई एजेंडा ड्रिवन होता है इन लोगों का चीज। ठीक है। वो तो है ही और है, यहाँ वी फुली अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। और भारत के अभी जो कॉर्पोरेट्स है उनको रिसर्च करना जरूरत पड़ेगा। मेरा मानना है यहाँ पे हम लैगिंग कर रहे हैं। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन डीआरडीओ, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन बाकी कोई गवर्नमेंट एजेंसीज। व्हाई शुड वी ऑलवेज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब बिग टेक बनना ही है आपको, अगर इंडियन बिग टेक बनाई है, ठीक है, आई वांट इंडियन कंपनीज टू स्पेंड ऑन R&D। वहां पे प्रॉब्लम है सर इंडियन कॉर्पोरेट्स का, जहां पे मुझे गर्व होता है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, अदानी और अंबानी। वेरी विद मुझे ये भी लग रहा है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो लोग खर्चा नहीं करते। वो क्या देखते हैं कि कहाँ पे सस्ती टेक्नोलॉजी मिलती है, उधर से लेके आके भारत में मार्केट करते हैं। काम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे जो ये बनिया बुद्धि लगाते हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आपको सोचने की जरूरत है, देश हित में सोचने की जरूरत है, आपके कल्चर के हिसाब से सोचने की जरूरत है। आपका काम अभी तक नहीं है, यू नीड टू थिंक फॉर फ्यूचर। और यहाँ पे मैं चाइनीज को दाद देता हूँ, दे थिंक 50 years ahead of us। यहाँ पे मैं सर बोलता हूँ चाइनीज। यहां से 15-20 साल पीछे चलते हैं, तब से चाइना के अंदर सारे अमेरिकन जितने भी ये बिग टेक कंपनीज हैं, इनकी एप्स बैंड है। यहां पर सिर्फ चाइनीज एप्स ही चलती हैं। आपको यहां पर अगर यूट्यूब यूज करना है तो चाइनीज अपना यूट्यूब चलाते हैं, जहां पर ये वही वीडियो चलेंगी जो चाइना में बनती हैं। फॉरेन की वीडियोस नहीं चलती हैं। कोई नैरेटिव आप चलाने की कोशिश कीजिए, चाइना में नहीं चलेगा। ब्राउजर अपना है, सिस्टम अपना है, सर्वर अपने हैं। अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर कर यहां पर सोशल मीडिया पे कोई उल्टी सीधी बात चाइना के लिए डालता भी है, इमीडिएटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कैच करती है,
उसे डिलीट कर देती है। यानी कि यहाँ के लोगों का दिमाग आप खराब कर ही नहीं सकते, जितनी सर मर्जी आप कोशिश कर लीजिए। सर क्या मैं भारत को ये, मैं बार बार बोलता हूं, भारत को ये काम नहीं करना चाहिए? सर मैं एक चीज बोलता हूँ, भारत चाइना के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तो हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। क्योंकि आपके चाइनीज के अंदर दिमाग तो है नहीं, सब म्यूटेंट्स पड़े पड़े हैं। ठीक है, फ्री थिंकर्स नहीं है सर। भले ही हमारा दिमाग डिस्ट्रक्टिव में भी चलता है, बट इसको एम्प्लॉय करें इंडियंस का दिमाग फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर कंट्रीज, तो सोचिए हमारा दिमाग से बड़ा कोई दिमाग ही नहीं है। मैं आपको बता सर देता हूँ। उसमें फिर हमारी जो रेजिलियंस है हिंदुओं की, वो बीच में आ जाती है कि नहीं, हमें तो पुरुषोत्तम राम बनना है, कोई बात नहीं, अगर उसने आगे थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? सर सर ऐसे नहीं ये चलता है। आपके सर अंदर किलर इंस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। सर राम जी के अंदर किलर इंस्टिंक्ट थी सर। ये जो है गांधीयन वायरस है, जो लिब्रांडूज ने फैलाया है। ठीक है, हम्म। राम जी ने भी शस्त्र धारण करके ही रखे हैं। हमारे जो भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में शस्त्र हैं। बस हमें यूटिलाइज करना चाहिए। हिंदुइज्म में एक ही चीज है, सनातन धर्म में, कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन लिब्रांडोस में, और जिन्होंने गांधी को एक बहुत बड़ा काम, उसको एक फादर ऑफ द नेशन की पदवी दे के उसको इमोर्टलाइज कर दिया। अब क्या है मेरे हिसाब से, भारत को क्या करना चाहिए, भारत के अंदर एप्स, जो इकोसिस्टम है, हमारे जो आईआईटीज है, जहाँ पे सिर्फ जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना, उसकी फैसिलिटीज देने की जरूरत है। देयर शुड बी अ डीपर इंडस्ट्री एंड एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन कोलैबोरेशन। अभी क्या हो रहा है कि 5 साल आपके बच्चे सब पढ़ के आ जाते हैं, 5 साल में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, तो कुछ ट्रू। फायदा कुछ नहीं होता है। और ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है कि स्किल इंडिया स्टार्टिंग से ही चालू हो जाए, और वी शुड बी टीचिंग फ्यूचर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रादर देन प्रिविलेंट टेक्नोलॉजी। मेरा ये मानना चाहिए ये कि स्कूल करिकुलम को अपडेट और उसको रीड मॉडल करना बहुत जरूरी है। बस इतना ही बोलूंगा सर। सर एब्सोल्युटली राइट। पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा जो चाइना में जो किंडर गार्डन्स है वहां पर एजुकेशन कैसे है, किस लेवल पर ये बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, रॉबोट्स बना दिए उनको। नॉट रॉबोट्स जो थिंक नहीं कर सकते, हु आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स। और एक ऐसी पूरी कौम खड़ी की जा रही है जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। एंड दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू डू इट। मैं पूरी एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजने वाला हूं, जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि चाइना में किंडरगार्टन से लेकर ऊपर तक जो एजुकेशन सिस्टम है, स्किल डेवलपमेंट का काम है, वो 3 साल के बच्चे से शुरू कर दिया उन्होंने। जस्ट इमेजिन, 2 साल के बच्चे यहां पर म्यूजिक सीख रहे हैं। 2 साल के बच्चे। अभी तो हमारे वहां पे बोलना सीखते हैं, यहां पर म्यूजिक सिखाया जा रहा है उनको। 3 साल का बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर है और साथ में वो रॉबोट्स का काम कर रहा है, कंप्यूटिंग सीख रहा है, कोडिंग सीख रहा है। ये हालत है चाइना के अंदर। एंड आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। हमें अपने बेस को ही चेंज करने की जरूरत है, और वो एजुकेशन से होगा। मुगल द ग्रेट जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे और वहां पर आप एक्चुअल एजुकेशन नहीं लेकर आएंगे, तब तक चेंज भारत में नहीं आ सकता। अब देखते हैं भारत की गवर्नमेंट कब करती है। पहल हमें ही करनी पड़ेगी, और मैं इसके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू उमेश जी। चैट जीपीटी चल रहा है, डीप सीक भारत में बैन होने वाला है, और भारत अपना खुद का भारत जीपीटी बनाने वाला है। दिस इज अ गुड न्यूज। द बैड सर न्यूज इज भारत भारत इट इज जीपीटी टेकिंग। बेस्ड ऑन ये भारत जीपीटी रहेगा बेस्ड ऑन सनातन एंड वैदिक वैल्यू सिस्टम्स, गिविंग द ट्रू रिप्रेजेंटेशन एंड अनबायस्ड व्यू ऑफ इंडिया। दैट्स ट्रू। लेकिन जो बैड न्यूज ये है, गुड न्यूज तो ये बन रहा है, बैड न्यूज ये है टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। और ये कितना लगेगा? अभी तो इन्होंने 1 साल पहले बोला था बना देंगे, अभी फिर बोल रहे हैं 8 महीने और लगेंगे। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आपको मालूम है 8 महीने का मतलब 80 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि सर वही काम मेरे तेजस तेजस के अंदर भी सर वही हुआ था। आज भी 34-35 साल के बाद हम बोल रहे हैं अगले 10 साल में हमारा तैयार हो जाएगा। दैट इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम। मानता हूँ, चलिए अब बट इसको बढ़। मानता हूँ, पर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगस्त 15 तक चालू हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर आई शायद विश सर, प्राइम आई मिनिस्टर विश शायद वॉट यू आर सेइंग बिकम्स ट्रू। इस बार लाल किले पे वो बताएंगे कि भारत का जीपीटी
जो सनातन वैल्यू सिस्टम्स में है, वो उसका उद्घाटन करेंगे। और आज भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि मां लक्ष्मी को उन्होंने उनका आह्वान किया है और बोला है कि भारत के मिडिल और लोअर क्लास पे वो थोड़ा सा उनके ऊपर समृद्धि की वर्षा करें, वो सब बताया भी है। तो देखिए सर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी आज जिस हिसाब से माँ लक्ष्मी की वंदना कर रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ गया कि अल्टीमेटली आना है तो सनातन में ही है। आप सबका साथ सबका विकास भले ही बोल ले, लास्ट में तो यही काम आने वाले हैं, हम ही काम आने वाले हैं। मुझे लगता है भूत उतर गया है सबका साथ सबका विकास का, इसलिए थोड़ी डिपोटेशन भी शुरू हो गई है और माँ लक्ष्मी को याद भी कर लिया है। हो सकता है हमारे नोटों के ऊपर ये गांधी की गंदी फोटो उतार कर वहां पर माँ लक्ष्मी की फोटो लगाई जाए। उससे क्या होगा, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो नोटों को हाथ नहीं लगाएगी। हो गया इकोसिस्टम तहस नहस। तो थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। जय सिया राम।